प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में एक तो आयोनिक हाइड्राइड और दूसरा हमने मेटेलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसका थर्ड टाइप्स कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट बनता है आपके कि दे आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, दे आर the compound of hydrogen with p block element with p block elements like CH4, ये देखो हाइड्राइड है आपकी, NH3 H2O HF etc. So they are the compound of hydrogen with p block element, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब के आपकी एक तरह से ये कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। अब इनको मॉलिक्यूलर क्यों बोला था? क्योंकि दीज हाइड्राइड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोला गया। ठीक है ना। और ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है इसमें, दीज हाइड्राइड exist as molecule. So they are called molecular hydride. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बोलते हैं। These hydride are non-conductor of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं बच्चों आपके। इनको अगेन हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। These hazards are again are divided into three categories. Okay. These hydride again divide into three categories. ठीक है, वो तीन कैटेगरीज के हैं आपके। पहले है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ओके, तो ये जो हाइड्राइड होते हैं वो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हाइड्राइड आपके बनाते हैं। ठीक है, इसमें पहला ही पॉइंट आपके जाता है कि दे आर द हाइड्राइड, दे आर द हाइड्राइड्स
of group 13 elements. ओके, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, जैसे आपके एक तो ले लिया ये बोरॉन हाइड्राइड BH3 है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, ओके, ये सब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. GS3 है, ठीक है. तो इन दीज hydride central elements does not have complete octet. यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है ना. या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ओके. और नेक्स्ट है आपके इलेक्ट्रॉन पी साइज हाइड्राइड. सेकंड है इलेक्ट्रॉन पी साइज, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, प्रीसाइज होते हैं हाइड्राइड. ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है और ना ही आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये प्रीसाइज होते हैं. जो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो इनके पास होता है, ठीक है. तो ये आपके कौन से टाइप के हैं, आपके दे आर द हाइड्राइड, दे आर द हाइड्राइड of group 14 elements. Group 14 elements यानी कि कार्बन फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है. एग्जांपल लिख लीजिए बच्चे, इसमें एग्जांपल क्या आता है, जैसे देखो मैंने अभी लिखा था ऊपर CH4 है, मीथेन है, SiH4 है, ठीक है, और जर्मेनियम H4 है, ठीक है. तो ये आपके इसमें एग्जांपल आते हैं. ओके. इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल मेटल एटम have 8 electron in outer cell electrons, outermost cell. Okay, तो लिख सकते हैं इस तरह से कि in these hydride central element has 8 electrons in the outermost cell. इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पी साइज हाइड्राइड बोला जाता है बच्चों. नाउ थर्ड है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. ये क्या होते हैं बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में आपके क्या होगा, इसमें ग्रुप 15, 16 और 17 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं आपके, वो हाइड्राइड बनाते हैं आपके, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में मिलकर के. ओके. तो यहाँ लिख सकते हैं कि these are they are the hydride
These are the hydride of group 15, 16 and 17, okay, elements. एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका, जैसे आपकी NH3 है, ओके, H2 है, ओके, HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके. In these hydride, lone pair are present on central atom या central element, which can be given to others. So they are called electron rich hydride. तो इस तरह से आपके कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होता है बच्चों, ठीक है. बच्चों नेक्स्ट आपके टॉपिक है यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये. और जनरली इसमें से आपकी क्या है, क्वेश्चंस आपके जी नीट में पूछ लिए जाते हैं आपके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो बच्चों हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर होता क्या है, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें अगर सोप डाल दिया जाए और फिर वो फॉर्म प्रोड्यूस करे, लेदर प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर बोलते हैं. और अगर सोप डालने पर अगर लेदर फॉर्म्स नहीं होता है तो वो बच्चों आपके क्या होता है, हार्ड वाटर होता है. एक्चुअली ये जो वाटर की जो हार्डनेस है या हार्डनेस ऑफ वाटर, ये आपकी किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी जैसे प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना. किसकी वजह से होती है बच्चों, ये बाइकार्बोनेट है या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं या फिर उनके सल्फेट्स हैं, उनकी वजह से ये आपके हार्डनेस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वाटर लेदर फॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना. ओके, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर कि भाई हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता क्या है. तो वाटर which produces leather, which produces leather with soap is soft water. उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे. while water which does not
does not produce leather with soap is hard water. उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर. ओके, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आप पहचान सकते हो, लेकिन ये हार्डनेस होती किसकी वजह से, वो रीजन लिख लेते हैं. द हार्डनेस ऑफ वाटर is caused by presence of bicarbonates, chlorides, bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसकी वजह से ये आपकी हार्डनेस होती है. ओके, तो देखिए किससे से हार्ड वाटर हो जाएगा आपका. हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया ये Ca+2 है, क्योंकि बाय आपकी क्लोराइड हो, बाइकार्बोनेट हो, जो भी हो, या सल्फेट हो, उसमें कैल्शियम Ca+2 के फॉर्म में होगा अवेलेबल. और ये रहा आपका सोप. Cw-. ओके, ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन. तो ये क्या कैल्शियम इससे जाकर के कंबाइंड हो जाएगा. ओके, और ये बना देगा आपको. ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट बना देगा. ये क्या बना देगा बच्चों? आपके प्रेसिपिटेट बना देगा, यानी कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको. दोनों के दोनों ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा आपके. इसी तरह से ये रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में कर सकते हैं. मैग्नीशियम, तो ये क्या बना बच्चों? आपके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट. ठीक है, ओके, जिसकी वजह से आपके क्या है, फॉर्म नहीं बनेगा बच्चों. तो बच्चों आज हमने शुरुआत कर दी है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की. ओके, हम जो हार्डनेस होती है वो आपकी कितने टाइप्स की होती है वो हम कल स्टडी करेंगे. जैसे परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है, और टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को हम किस से रिमूव कर सकते हैं बच्चों, उनकी हम कुछ यानी कि मेथड स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में. ओके बच्चों.